नमस्कार दोस्तों, आपके एमडीटी न्यूज़ में स्वागत है। फिलीपाइंस से एक दिलचस्प मामला सामने आ रहा है, जहां एक लड़की ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था और उसके ऑर्डर को लेकर 42 डिलीवरी बॉय उसके घर पे पहुंच गए, यानी कि उस लड़की के घर पे पहुंच गए। अब सवाल उठता है कि इतने ज़्यादा डिलीवरी बॉय उसके घर पे क्यों पहुंचे? क्या वो लड़की बहुत ज़्यादा खाती थी? क्या वो पार्सल इतना भारी था? तो ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे एमडीटी न्यूज़ में बने रहिए। फिलीपाइंस की सेबू सिटी से स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की ने एक फूड ऐप से लंच के लिए खाना ऑर्डर किया था। ऑर्डर देने के बाद वो अपने दादी के साथ बैठकर गप्पे सप्पे लड़ाने लगी और ऑर्डर आने का इंतजार करती रही। इसके बाद जो हुआ, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कुछ ही देर बाद उस गली में, यानी कि लड़की के घर के आसपास डिलीवरी बॉय खाना लेके आने लगे और देखते ही देखते वहाँ पर कुल 42 डिलीवरी बॉय जमा हो गए। और उस वक्त वहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा कि इस समय वहाँ पर क्या हो रहा है। आप लोगों को तो पता ही है कि ऐसा कुछ होता है तब लोग अपने जेबों से क्या निकालते हैं। यस, मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करना चालू कर देते हैं। आखिर अंत में जाके पता चला कि ये सब कैसे हुआ था। दरअसल ये सब फूड ऐप की एक तकनीकी गलती की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से एक डिलीवरी बॉय को नहीं पर 42 डिलीवरी बॉय को वो ऑर्डर पहुंच गया था और सभी ऑर्डर लेके वहां लड़की के घर पे आके पहुंच गए थे। आप लोग समझ ही सकते होंगे कि ऐसा सिर्फ एक फूड ऐप की गलती की वजह से हुआ है, पर ऐसा कोई बड़ी कंपनी में हो जाए तब कितना घाटा हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए टेक्नोलॉजी का जितना फायदा है उतना उसका नुकसान भी होता है। यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमें फायदा तो होता है, पर जब कुछ गलती होती है तब बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है हमको। इस महिला ने सिर्फ 3 दिन में 208 देशों में घूमकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। पर कैसे? दरअसल यूएई की डॉक्टर खावला अल रोमाथी ने यह मुकाम हासिल किया है। रोमाथी ने 3 दिन में 7 महाद्वीपों में यात्रा करने का रिकॉर्ड बनाया है। अल रोमाथी ने केवल 3 दिन 14 घंटे और 48 मिनट में यह मुकाम हासिल किया है। यानी कि विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए उसने 208 देशों में यात्रा की है, वो भी इतने कम समय में। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो अल रोमाथी के इंस्टाग्राम पर जाके देखिए, उसने वहाँ पे वो फोटो पोस्ट की हुई है। उसका इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख लेना। दोस्तों, एक गांव ऐसा भी है जहां सिर्फ महिलाएं रहती है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका देश के केन्या की राजधानी नैरोबी के पास स्थित ओमाजो गांव की। सबसे पहले आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस गांव के आखिर में स्थापना कैसे हुई होगी, यानी कि इस गांव को आखिर में बनाया किसने होगा कि जहां पर सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं, पुरुष क्यों नहीं रह सकते। बताया जाता है कि सुबुर और इसियाओ के पास स्थित ट्रेडिंग सीमा के आसपास के इलाकों के ब्रिटिश जवानों ने कुछ महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद उनके समुदाय में उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा, जैसे इन्हीं की गलती हो। और कई दुष्कर्म से पीड़ित महिलाओं ने तो ये भी कहा कि उनके साथ हुए उस अपराध के बाद उनके पति ने उन्हें उनके परिवारजनों के लिए उन्होंने अपमानजनित माना और उन महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद ऐसे ही दुष्कर्म से पीड़ित 15 महिलाओं ने मिलकर साल 1990 में अमोज गांव का निर्माण किया, यानी कि अमोज गांव की स्थापना की। और यहाँ पर आज के टाइम भी उस गांव में ऐसी ही महिलाओं का स्वागत किया जाता है जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है। 2005 में इस गांव में 30 महिलाएं और 50 बच्चे रहते थे। फिर 2015 तक तो उस गांव में 47 महिलाएं और 200 बच्चे रहने लगे। और 2020 की बात करें तो अभी तक तो वहां पे एक संख्या काफी सारी बढ़ गई होगी। इस बात से हमें यह पता चलता है कि हालात हमें कुछ भी करवा सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कर देना। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बाजू वाले बेल आइकन भी दबा दे ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके।